नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, शिशु रोग विशेषज्ञ, निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसे बच्चे का वीडियो जिसको कि मैंने 3 दिन पहले आपके सामने आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था और आपसे पूछा था कि क्या है ये। बहुत से लोगों ने मुझे इसका बहुत सही जवाब दिया, लेकिन अधिकतर लोग उनमें चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हुए थे। लेकिन जो लोग चिकित्सकीय पेशे से नहीं थे वो लोग शायद नहीं समझ पाए कि ये सामान्य सा दिखने वाला बच्चा क्या है। जी हाँ, ये सामान्य सा दिखने वाला बच्चा सामान्य नहीं है और यह बच्चा एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कि अभी इस दुनिया में कोई इलाज चिकित्सा विज्ञान के पास संभव नहीं है। तो क्या है ये, आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक 8 साल का बच्चा हमारे पास आया था कुछ परेशानी लेकर, जिसमें कि इसको चलने उठने बैठने की परेशानी थी, उठने बैठने में इसको दिक्कत हो रही थी। जब आया तब हमने इसको देखा और लेकर आए। तो सबसे पहले देखिए इस वीडियो को वापस आप अपने चैनल पर। This is 8-year child come to us with the complaint of weakness in the lower limb and problem in sitting and walking, having some swelling in the calf. You can see this is the swelling in the calf muscles. And बेटा एक बार सामने देखो and बैठ जाओ बेटा। and having some problem in sitting, बेटा खड़े हो जाओ एक बार। and you can see the guy is having some problem in the standing and taking the support of their thighs. Okay, this is Gower signs. बैठो आराम से, वेरी गुड। अब एक बार खड़े हो जाओ, वेरी गुड। खड़े हो जाओ आराम से। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से बच्चा बैठते समय और उठते समय अपने घुटनों का सहारा हाथों से लेकर उठ रहा है। तो दोस्तों, इसको जिस तरह से परेशानी हो रही है, यह आपको लगता है बहुत थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन यह 8 साल का बच्चा जब हमारे पास आया था तो 5-6 महीने की बीमारी इसको थी। 5-6 महीने से ये बता रहे थे कि इसको इस तरह की बीमारी है और उठने बैठने, चलने फिरने, दौड़ने इत्यादि में इसको दिक्कत हो रही है। जब हम इस बीमारी की गहराई तक गए, हमने जांच की, तो हमें पाया कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी का नाम है धुकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी हाँ, BMD या BMD। तो ये एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है ये बीमारी, क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से यह बच्चे को परेशान करती है और धीरे धीरे यह बीमारी बढ़ते हुए अंत में मौत का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, जब मैं ये बीमारी बताऊं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस, नज़दीक या कहीं भी इस तरह से कोई भी बच्चा जो कि चलने में, दौड़ने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर उठने बैठने में परेशानी महसूस कर रहा हो, तो आप अपने नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाइए या फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 7976406843 पर उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजिए, मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि किस तरह से ये परेशानी आपने महसूस की है। तो मैं आपका ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ और आपको बताऊँ कि क्या है ये। तो दोस्तों, आइए फिर मैं बताता हूँ तो क्या है ये बीमारी। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। जी हाँ, इसमें बच्चे को यह बीमारी अपने माता पिता के जरिए बच्चे के शरीर में आती है। जन्म के समय यह बीमारी आती है और 3600 में से एक बच्चे को यह बीमारी सामान्यता होती है। जी हाँ, 3600 में से एक। और यह एक्स लिंक आनुवंशिक बीमारी है
जिसमें कि यह बीमारी बच्चों में दिखाई देती है, लड़कों में दिखाई देती है। मेल चाइल्ड इससे अफेक्टेड होते हैं, लेकिन फीमेल चाइल्ड या लड़कियां इसकी कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस बीमारी को ले जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जो कि मांसपेशियों के लिए बहुत आवश्यक है। उसका बनना जिनमें ये बीमारी होती है उनमें कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो जब ये प्रोटीन नहीं बनता है तो उसकी वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाती है और बच्चा धीरे धीरे चलने, दौड़ने, भागने, सीढ़ियाँ चढ़ने या उठने बैठने में परेशानी महसूस करने लगता है। और इसके बाद जब हम इसकी जांच करते हैं तो इसका क्रिएटिनिन काइनेज बढ़ा हुआ पाया जाता है और मसल बायोप्सी करने पर हमें पता लगता है कि एक जानलेवा बीमारी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं होने की वजह से बच्चा वयस्क अवस्था तक आते आते मौत के आगोश में चला जाता है। पर दोस्तों, एक आशा की किरण चिकित्सा जगत के पास बनी हुई है, जिसमें कि जीन थेरेपी इसका एक इलाज है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा शोध और रिसर्च हो रही हैं। चिकित्सक, वैज्ञानिक बहुत जल्द इसका इलाज शायद ढूंढ लें और एक आशा की किरण को हम सामान्य जन तक ले जा सकें। तो दोस्तों, दुआ कीजिए इस बच्चे के लिए और इसी प्रकार के और बच्चों के लिए कि जल्दी ही इसका इलाज हमारे पास आ जाए और हम इस तरह के बच्चों को एक खुशी दे सकें, उनका जीवन दे सकें, उनको तुरंत ही इस तरह से बचा सकें कि आगे वो बच्चा अपना पूरा जीवन हंसी खुशी बिना किसी परेशानी के जी सके। तो दोस्तों, दुआ कीजिए कि इस तरह की बीमारी या तो आपके आसपास हो ही नहीं, अगर हो तो जल्द ही इसका इलाज हम चिकित्सा जगत को मिल जाए और हम ऐसे बच्चों का इलाज करने में सफल हों, जिससे कि लोगों के चेहरे पर एक हंसी दे सके। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे बच्चों से होने वाली बीमारियां, बच्चों में होने वाली बीमारियां, किसी भी प्रकार के बच्चों का ग्रोथ, बच्चों के खाने पीने से संबंधित परेशानियां, बच्चों के छोटी छोटी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, उनसे लेकर और बच्चों को पढ़ने में होने वाली परेशानियां, किस तरह से बच्चों को घर में रखा जाए और बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपके सवाल जवाब सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल पर आगे आने वाले वीडियोज़ में देता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्द ही इन सब के बारे में आपको पता चले। धन्यवाद।